Hello everyone. Grade 2 Subject Maths Chapter 8 Tens and Ones. This chapter is very easy because tens and ones we learnt in grade 1st. Okay. Now let's we start. Here one story for the explanation. Now this girl asked that help me. Uncle, I want to buy pencils for 18 rupees. ओके उसको 18 रुपीज की पेंसिल खरीदनी है. आई हैव जस्ट 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स. ओके मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज की नोट्स है और 1 रुपीज के कॉइन है. हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू. ओके तो मैं कितनी 10 रुपीज की नोट और कितने कॉइन आपको दूं. ओके सो 8 रुपीज मीन्स 18 रुपीज मीन्स 1 note of 10 rupees, 1 note of 10 rupees and 8 1 rupees coin. 8 1 rupees coin. मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है. तो ऐसे दूसरे कितने कॉइन चाहिए. 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके तो ये बने 16 रुपीज. ये बने 16 रुपीज पर मुझे चाहिए 18. तो ऐसे यहाँ पे अंकल ने बोला कि 110 और 8 वंस. ओके 1 नोट 10 रुपीज की चाहिए और 1 रुपीज का कॉइन 8 चाहिए. हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज. ओके 35 रुपीज मुझे देने हैं. तो कितनी नोट्स चाहिए और कितने कॉइन मुझे चाहिए. तो 35 में 3 10 चाहिए. ओके 1 2 एंड 3 और कॉइन 5 चाहिए. तो 1 2 3 4 एंड 5. तो 35 में 3 10 एंड 5 1 चाहिए. ओके so here 35 is clear. So you give me 3 10 rupee notes and 5 coins of 1 rupee. Okay now वो clear हो गई है. She said okay. Now hey just tell me how many pencils do you want. Okay वो इतना क्लियर उन्होंने कर दिया. फिर अंकल ने पूछा कि मुझे बता कि तुझे कितनी पेंसिल चाहिए. तो उसको पेंसिल तो चाहिए नहीं थी. उसको सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था. उसको ये लर्न करना था. वो तो डायरेक्ट किसके पास गई. शॉपकीपर के पास. तो वो अभी बोल रहे नन मतलब एक भी नहीं. थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विथ माय होमवर्क. उसको होमवर्क करना था तो वो वहां पे अंकल को पूछने गई और वो वहां से चली गई. ओके नाउ विल गो ऑन एक्सरसाइज. कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प. Draw the 10 rupee notes and 1 rupee coins you will give for these things. Okay, यहाँ पे बुक्स है 20 रुपीज की है. तो हमें कितनी 10 रुपीज की नोट चाहिए कि 2. बिकॉज 20 में एक भी जीरो यहाँ पे 0 है तो वंस पे कोई कुछ भी नहीं है. तो 2 10 प्लस 1 10 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 2 10 मीन्स 20. ओके नाउ ये बॉटल की प्राइस है 32. तो 3 10s एंड 2 1s है. तो 3 10s मीन्स 3 10 की नोट और 1 कॉइन के 2 कॉइन. ओके नाउ 55. तो 1 2 3 4 5 5 10 एंड 5 1 रुपीज कॉइन. सो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो. हाउ मेनी मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक. ओके हियर 1 2 3 10s मीन्स 30. ओके तो सेम हियर 2 10 है और 1 2 3 कॉइन है. तो 2 10 मीन्स 2 10 एंड 3 1s 23. सेम हियर हाउ मेनी कॉइन्स. सो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. मार्क हियर सो यू कैन रिमेंबर दैट फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it is 10 rupees coin. Now here 1 2 10 है और 1 2 3 4 5 6 7. So 7 1 and 2 10 27. Here 1 2 3 4 10 and 1 2 3 4 5 5 ones. So 5 ones and 4 10
You have to fill it in your textbook. Next. This chapter is very easy because we learned it before. I will say a number, guess the breakup. Okay. अभी ये boy number बोलेगा और उसको ये गर्ल 10 और 1s में break करेगी. Okay. Yes, say it. I will do it. Okay. Boy said 64. So girl divided 64. Next. 25. 25. Okay. Okay, now I will say, you divide it. 35. 35. Okay. Next one. I divide. I will say and you divide. 95. 95. Like this we divide. But some numbers are there we cannot divide. What about 12? How will you do it? That. Okay. 12. तो 12 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ओके. सी फॉर 64 and 25 द नंबर नेम्स टेल अस द ब्रेकअप. उसका ब्रेकअप कर सकते हैं. बट 12 इज डिफरेंट. सो आर 11 and 19. ओके. सो 12 है, 11 है, 19 है, 18, वो सब जो हम है उसका डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसा ब्रेकअप कैसे कर सकते हैं. ओके. तो वो हमें समझना है. ओके. नाउ यू राइट दिस एंड ऑल्सो से देम अलाउड. 27 इज इक्वल टू 210 प्लस 7 1. 31 इज इक्वल टू 3 1s मीन्स 30 प्लस 1. ओके. 54 50 plus 4. 90 plus 9 is equal to 99. 63 63. 36 and 82. So like this we can break. Okay. You try writing the breakup for this. Okay. 12 10 2. 19 10 9. 11 10 1. Now 17 10 7 17. Okay, now here one game. Okay, this is the Bengal game. Karma and Gesar are playing a Bengal game. Karma has thrown the Bengal on the dots. Karma and Gesar वो खेल रहे हैं बेंगल गेम. तो यहाँ कर्मा ने बेंगल ये डॉट्स पे फेंकी है. तो लिसन, ईच बिग रेड डॉट इज इक्वल टू 10. ये जो रेड डॉट है वो क्या बताता है? 10. ईच स्मॉल ग्रीन डॉट इज इक्वल टू 1 पॉइंट. और जो ग्रीन है स्मॉल वाला वो 1 पॉइंट दिखाता है. तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे. देखो डॉट्स 1 2 3 4. 4 है. 1 2 3 4. तो 4 10 मतलब 40 हुए. और ग्रीन 1 2 3 4 4 है तो 4. तो 40. कर्मा हैज गॉट 44 पॉइंट्स. तो ऐसी गेम हमें घर पे भी खेलना है. जैसे पहले कर्मा ने डाला उसका 44 पॉइंट हुआ. उसके बाद अभी गेजर का नंबर है, फिर गेजर डालेगा. और चलो गेजर का यहाँ पे 1 पड़ा तो उसका कितना हुआ? 110 and 3 1s तो 13. ओके. उसके बाद वापस कर्मा का टर्न. तो ऐसे ये गेम खेल सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट. यस, दिस इज द टाइम टू play the game. This game you have to play at home. Okay, this is your homework. Play this game at your home, and then this game you have to play with your friend, and then write here the points. Okay. And the flute man and the rat. Okay, so this is the story about flute man and rat. Okay, एक ऐसा दिख रहा है कि एक सिटी या कुछ था, वहां पे बहुत सारे रैट आ गए थे. हाँ, माउस, बहुत सारे रैट आ गए थे. वो किसी को काटते थे, किसी के घर में घुस जाते थे. तो वहां के किंग ने बोला, ओके, आई वॉन्ट समवन टू कैच द रैट्स इन अ बास्केट. फॉर ईच रैट यू गेट 1 गोल्ड कॉइन. उन्होंने बोला कि एक रैट का मैं 1 गोल्ड कॉइन दूंगा. सडनली 1 मैन केम. उन्होंने बोला, आई विल डू इट.
एंड द किंग रिप्लाइड व्हाट विथ अ फ्लूट, बोला कि फ्लूट के हेल्प से आप रैट को पकड़ोगे? तो उन्होंने बोला यस। सडनली ही स्टार्टेड टू प्ले द फ्लूट, एंड जैसे उन्होंने फ्लूट बजाया तो बहुत सारे रैट आ गए और अपने आप ही आकर ये बास्केट में घुस गए। अभी ये किंग के पास जाता है कि आप मुझे मेरा जो भी रिवॉर्ड है वो दो। माई रिवॉर्ड सर, आई हैव कलेक्टेड 80 रेड्स, ओके 80 रेड्स, बट हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रेड्स? किंग ने बोला कि आप कैसे ये सब काउंट कर सकते हो इतने सारे, ओके तो अभी सिंपल, आई यूज दिस कार्ड। उन्होंने बोला कि मैं ये कार्ड का यूज करूंगा, ओके आई काउंटेड 1 रेड एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट। उन्होंने बोला कि मैं एक रेड को निकालूंगा और एक कार्ड मेरे पॉकेट में डालूंगा, ओके तो फॉर 1 रेड 1 कार्ड, ओके देन 2 फॉर 2 रेड, okay now here 1 2 3 4 5 6 card for how many reds? 6 reds. When I had 10 cards I changed it with this card. उन्होंने बोला कि जब मेरे पास 10 आ जाएगा तो मैं ये कार्ड यूज करूंगा डायरेक्ट 10 का। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 is equal to 10. Then came 7 more reds. I then had in my pocket, okay उसके बाद एक 10 का लिया और दूसरे 7 मिले तो 10 का एक और 1 1 का 7, ऐसे मैं कार्ड रखूंगा तो 17 रेड्स हुए, ओके सो ये एक्टिविटी है। विच कार्ड विल ही हैव इन हिज पॉकेट इफ ही हैज काउंटेड अप टू 23 है तो 2 10 हुए, 2 10 एंड 3 1s तो 1 1 रुपीज के 1 1 कार्ड, 3 एंड 2 कार्ड्स है 10 के। तो वैसे ही आपको ये होमवर्क करना है कि जैसे यहाँ पे 47 है तो 4 के 40 के 10 10 में 4 कार्ड होंगे, 10 10 के 4 कार्ड और 1 1 के 7 कार्ड। हियर 10 10 के 5 कार्ड और 1 1 के 5 कार्ड, 10 10 के 6 कार्ड और 1 1 के 3 कार्ड। तो ये आपका होमवर्क रहा, आपको ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करना है, ओके अभी द किंग गेव हिम गोल्ड कॉइन। उसके बाद किंग ने उसको गोल्ड कॉइन दे दिया कि भाई ये तो कर लेगा, हाँ और मेरे पास से पैसे लेकर ही जाएगा, तो उन्होंने ऐसे ही उसको कॉइन दे दिए। दीज आर नॉट 80 कॉइन्स, अभी ये बोल रहा है कि ये 80 कॉइन नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है पता है क्या किया? कैन यू गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? उन्होंने क्या किया? नाउ एक्ट आउट द स्टोरी इन क्लास। उन्होंने क्या किया? आया, वो जो बास्केट था वो खोला और फिर से फ्लूट बजाना शुरू कर दिया, तो सब रेड बाहर जैसे पहले थे वैसे ही आ गया। तो उसको पहले से ही जो रेड के लिए उन्होंने गोल्ड कॉइन का बोला था वो नहीं दिया किंग ने, तभी जाके ये इंसान ने वापस रेड जैसे थे वैसे ही ला दिए।